दोस्तों आज हम लोग कक्षा 12 के बायोलॉजी पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम बहुत पास में है और उसमें आपको अंतर वाले क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। 100% चांस है कि आपको अंतर वाले क्वेश्चन बच्चों देखने को मिलता ही मिलता है। हर साल बोर्ड के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन अंतर वाले आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम कुछ पूरी किताब से इंपॉर्टेंट अंतर वाले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो डालूं बच्चों तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। देखो ये 3 नंबर में आता है बच्चों। क्या आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा। और ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर बताना है। ठीक है ना, क्या है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर बताना है। ठीक है बच्चों, देखो एक चीज ध्यान देना, ये जो शुक्राणु होता है आपको पता होगा कि नर गैमेट्स होता है, नर में पाया जाता है, और जो अंडाणु होता है वो किस में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है। अंडा ये क्या होता है, मादा में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, मादा में पाया जाता है अंडाणु और नर में पाया जाता है शुक्राणु। ठीक, चलो इसमें अंतर क्या होता है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या अंतर है उसको हमको देखना है। ठीक, तो देखिए पहला क्या है, यह प्रक्रिया बीसण में होती है। कहाँ होती है बच्चों, ये बीसण में होती है, जबकि यह प्रक्रिया क्या होती है, मादा के अंडाशय में होती है। ठीक है, अंडाशय में यह प्रक्रिया होती है। अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है, अंडाणु में से अंडाशय में से ही अंडाणु बनता है ना, अंडाशय में से अंडाणु बनता है। ठीक है, अब देखो इसमें वृद्धि अवस्था कम होती है, मतलब कह सकते हैं छोटी होती है या कम होती है। ठीक है बच्चों, इसमें जो वृद्धि अवस्था होती है कम होती है, छोटी होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, जबकि इसमें वृद्धि अवस्था अधिक लंबी होती है। इसकी वृद्धि अवस्था क्या होती है बच्चों, अधिक लंबी होती है। इतनी बात क्लियर, किसकी छोटी होती है, इसकी होती है। कौन, शुक्राणु जनन की वृद्धि अवस्था कम होती है, कह सकते हैं छोटी होती है, जबकि इसकी क्या होती है, अधिक लंबी होती है। ठीक है बच्चों, दूसरा के बाद तीसरा अंतर देखो, इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते। क्या नहीं बनते, ध्रुवीय काय नहीं बनते, किसमें, शुक्राणु जनन में। ठीक है बच्चों, इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते, तो इसमें क्या होगा, इसमें बनते हैं, तो इसमें क्या होगा, ध्रुवीय काय बनते हैं। इतनी बात क्लियर। देखो बच्चों इसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है यहां भी आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है कि ध्रुवीय काय निम्न में से किसमें बनते हैं। तो जिसमें बनते हैं, किसमें बनते हैं बच्चों, अंडाणु जनन वाले में इसमें ध्रुवीय काय बनते हैं, जबकि इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनेंगे, किसमें, शुक्राणु जनन में। ठीक है, देखो चौथा जो अंतर है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। किसमें 4 शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु जनन वाले में। इसमें क्या होगा, इसमें एक प्राथमिक असाइट से अंडाणु बनता है। ठीक है, कितने अंडाणु बनता है, इसमें एक प्राथमिक असाइट से एक अंडाणु बनता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको। देखो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में ये इतना लिख देने पे आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 3 नंबर आपका एकदम बोर्ड में पक्का है। ठीक है बच्चों, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग अगले अंतर को देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पे दूसरा अंतर हम लोगों का है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों डीएनए क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा डीएनए और आरएनए का, तो यही ना होता है कि डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और वो क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है बच्चों, इसमें देखो अंतर देखने की बात करें, अगर अंतर की बात करें, देखो ये क्या होता है ना कि फिजिक्स, अरे सॉरी, आपके बायोलॉजी के साथ साथ बच्चों ये केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर जो भी है उसमें आरएनए और डीएनए में क्या होता है, अंतर पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे अगर एक जगह याद करेंगे आप, तो आपको 2-2 जगह बेनिफिट मिलेगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे। चलो देखते हैं पहला अंतर क्या है, यह केंद्रक में पाया जाता है। कौन कौन केंद्रक में पाया जाएगा, डीएनए। डीएनए में कहां पाया जाता है बच्चों, केंद्रक में पाया जाता है। जबकि आरएनए की बात करेंगे तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है, जबकि केंद्रक में क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों, डीएनए कहां पाया जाएगा, केंद्रक में, और कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाएगा। ठीक है,
बच्चों दूसरा अंतर इसमें क्या है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ठीक है बच्चों, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है डीएनए में। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, एक ऑक्सीजन की कमी होती है ना। उसके पेंटोज जो शुगर होता है उसमें देखे होंगे आप स्ट्रक्चर में, है ना। इसका जो वीडियो है पूरा, अगर डिटेल से देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि इसमें क्या होती है, राइबोज शर्करा होती है। इसमें राइबोज होती है और इसमें डीऑक्सीराइबोज होती है बच्चों। ठीक है, यह समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है। मतलब कह सकते हैं कि प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ कौन है, तो डीएनए है। ठीक है बच्चों, कौन है, डीएनए है। और कुछ विषाणुओं की बात करें, यह केवल कुछ विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। कौन भैया, आरएनए। आरएनए कुछ में ही होता है आनुवंशिक पदार्थ, जबकि डीएनए सभी जीवधारियों में होता है। इतनी बात क्लियर। देखो तीसरी की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें थायमीन क्षार पाया जाता है। देखो बच्चों AG क्या क्या होता है, इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान देना। तो इसमें बच्चों ये ध्यान देना कि इसमें क्या पाया जाता है, AGC और T मतलब थायमीन। बाकी ये तीनों तो उसमें भी पाए जाएंगे। ठीक है, वो तीनों उसमें भी पाए जाएंगे, लेकिन थायमीन के जगह वहां पे हो जाता है यूरेसिल। ठीक है, AGC उसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा AGC। मतलब क्या क्या रहेगा बच्चों, AG और C रहेगा, T के जगह, थायमीन के जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसमें थायमीन पाया जाता है, जबकि इसमें क्या पाया जाता है, यूरेसिल। इसमें बच्चों यहाँ पे यूरेसिल पाया जाएगा, जबकि डीएनए में यहाँ पे थायमीन पाया जाता है। यही इसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे लास्ट इसके अंतर की। तो इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। देखे होंगे आप लोग डीएनए में ऐसे स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, मतलब इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं डीएनए की, जबकि इसकी संरचना क्या होती है, एकल सूत्री होती है। एकल सूत्री मतलब ऐसे डायरेक्ट 5' to 3' होती है ना। तो मतलब इसको बोल सकते हैं इसकी संरचना एकल सूत्री होती है, जबकि इसकी संरचना क्या होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। मतलब बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है डीएनए। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हम लोगों का डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये भी क्वेश्चन क्या होता है कि 3 नंबर में पूछा जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बायोलॉजी के साथ साथ बच्चों केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में रखना है। ठीक है बच्चों, तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। एक चीज ध्यान देंगे, देखो 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में, 3-3 मिनट में एक टॉपिक खत्म हो रहा है, और 3 से 4 मिनट में एक टॉपिक अगर आप लर्न कर ले रहे हैं बच्चों, तो आपका 2 से 3 नंबर आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या हो रहा है, तैयार हो जा रहा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरे लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक अंतर और देखते हैं हम लोग। तो बच्चों यहां पे हम लोगों का जो तीसरा आज का अंतर है क्या है कि भ्रूण कोष क्या है बच्चों, भ्रूण कोष और भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है। पहले क्या है, भ्रूण कोष, दूसरा क्या है सर जी, भ्रूणपोष में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको 3 नंबर में ही पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। इसमें जो होता है बच्चों, यह अगुणित होता है। ठीक है, यह अगुणित होता है, यानी अयस्क कह सकते हैं। तो यह अगुणित होता है, जबकि भ्रूणपोष क्या होता है बच्चों, त्रिगुणित होता है। 3n कह सकते हैं या 3x कह सकते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, अगुणित होता है, यह क्या होता है, त्रिगुणित होता है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। दूसरा देखो, यह भ्रूण के विकास में सहायक है। यह क्या है बच्चों, भ्रूण के विकास में सहायक है। कौन, भ्रूण कोष। जबकि भ्रूणपोष क्या होता है, इसके पोषण के लिए सहायक होता है। यह भ्रूण के पोषण और विकास दोनों बोल सकते हैं। जनरली ध्यान देना कि यह भ्रूण के पोषण के लिए सहायक है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। तीसरा अंतर देखते हैं, इसमें भोजन संचित नहीं होता। किसमें, भ्रूण कोष में भोजन संचित होता है नहीं। आपसे अगर पूछा जाएगा भोजन कहाँ संचित होता है, तो भोजन कहाँ होगा, भ्रूणपोष में होता है, ना कि कोष में होता है। भ्रूण कोष में भोजन संचित नहीं होता बच्चों, किसमें होता है, भ्रूणपोष में भोजन संचित होता है, अतः कह सकते हैं इसमें भोजन संचित होता है। लास्ट अंतर देखिए, इसका विकास
क्रियाशील गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है। इसका विकास किसका? भ्रूण कोश का विकास, इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है बच्चों, जबकि इसका विकास प्राथमिक कोशिका से होता है। ते रहा हमारा भ्रूण कोश और भ्रूणपोष में अंतर। ठीक है बच्चों, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखो बच्चों, ये जो तीनों अंतर मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम से पहले आप एकदम इसको तैयार कर लो, थोड़ी थोड़ी चीजें तैयार करते जाओ, जिससे कि हमारा जो बर्डन है बहुत ज्यादा सिलेबस का वो कम होता जाए। और आपको पता ही होगा कि इस समय कक्षा 12वीं का सिलेबस बहुत कम है बच्चों। अगर आप सही तरीके से सही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहे हैं तो आपका परसेंटेज, आपका मार्क्स बच्चों बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो टेक केयर, अच्छे से तैयारी करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।